नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो, इतनी शुद्ध हिंदी मुझे नहीं आती है, ठीक है। ये पीपीटी में ऐड होती है तो वही हिंदी लिखी हुई है भैया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और एक ही वीडियो में इसको खत्म करते हैं। देखो, पहला सवाल है, ये कह रहा है बाबूलाल एक पार्क के बाहर जूस कॉर्नर चलाता है और सुबह गिलोय का जूस, गिलोय और प्लस पानी बेचता है। शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था जिसमें गिलोय और पानी इतने अनुपात में था। उसने 2:1/2 लीटर जूस बेचा। बाद में उसे पतला करने के लिए उसने थोड़ा पानी डाला और गिलोय और पानी का अनुपात 1:5 हो गया। कितना पानी मिलाया गया? देखो एक चीज समझो यहाँ से। अगर मान लो कोई चीज है तुम्हारे पास 3:2 में है, ठीक है। शुरू में तुम्हारे पास 10 लीटर थी, इसमें से हमने 5 लीटर अगर बेच दिया तो जो 5 लीटर बचता ना वो भी सेम रेशियो में ही बचता है। कैसे बचता? जैसे मान लो 3 2 5 था तो 5 का 2 गुना हो रहा था ये, तो यानी कि ये 6 लीटर रहा होगा, ये 4 लीटर। अब इसमें से 5 लीटर बेचा गया, यानी कि 5 लीटर जो गया है वो 3:2 से ही तो गया, यानी कि इसके बराबर ये है। यानी कि 3 लीटर इसमें से गया, 2 इसमें से गया, यानी कि इसमें से अगर 3 हटा दें तो 6 से 3 गया, कितना बचेगा? 3। 4 से अगर 2 हटा दें तो कितना बचेगा? 2, यानी कि सेम रेशियो में बच रहा है। वही चीज यहाँ पर है। अब देखो, गिलोय और पानी का अनुपात 2:9 था। इसमें से 19 लीटर तो टोटल था पहले, उसमें से इतना बेच दिया, यानी कि 19 से इतना चला गया, यानी 19 से अगर पूरा 3 जाएगा तो 16.5 लीटर बचा है। इसमें रेशियो का रहा होगा, सेम रहा होगा। ये गिलोय का है और पानी का है। लेकिन क्या हुआ, बाद में पानी मिलाया गया, लेकिन एक चीज समझो कि ये मिलाया गया, इसको तो नहीं मिलाया गया, यानी कि ये तो दूसरे में भी बराबर आना चाहिए था। यानी कि इसमें हम 2 का गुणा कर दें, ये 10 हो गया, बराबर हो गया। यानी कि 9 2 11, 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 16.5। पानी कितना मिलाया गया? 1 का गुणा कर दो, यानी 11 एकम 11 हो गया, बचा 5, 11 पन्ने 55, यानी कि 1.5, यानी कि आंसर आ गया 1 से 1/2 लीटर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ए, यहाँ से x लिखो, y लिखो, यहाँ पर b, यानी कि ये 5:2 था, ये 3:4 था। अब यहाँ से क्या हुआ, सी में मिलाया गया। सी में ए और बी को किस अनुपात में? 4:5 में। पहले तो देखो ये 7 था टोटल, ये 4 3 7 था, बराबर था। अब इन दोनों को 4:5 में करने के लिए इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का। अब 4:5 में बन जाएंगे बिल्कुल। यहाँ से देखो x से कितना हो गया? 5 चौकू 20 हो गया। इसमें x से कितना हो गया? 5 3 15 हो गया। ये x बन गया जाके किसमें? सी में बन रहा है। अब सी में देखो ये दोनों मिला रहे हैं। अब यहाँ से देखो 4 दूनी 8 बन गया 22, इसमें 5 चौकू 20 बन गया। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो 35 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हुआ था ना, 28 हो गया। यानी कि 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो यहाँ से हमसे पूछा गया सी में एक्स का परसेंटेज। सी में एक्स कितना है? 5 है। टोटल कितना है? 5 4 9 है। गुणे कर दो 100 का, समझ गए। यानी कि यहाँ से 500/9 करेंगे, यानी कि 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 5/9% आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब देखो, यहाँ से कह रहा है समान धारिता वाले 2 बोतलें 35% और 33 से 1/3% संतरे के जूस से भरे हुए हैं। उन्हें पूरी तरह सेब के जूस से भर दिया जाता है तथा फिर दोनों बोतलों की सामग्री को अन्य बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस मिश्रण में सेब के जूस का परसेंटेज क्या होगा? अब यहाँ से एक चीज देखो परसेंटेज अगर इजी हो, जैसे पहले वाले बर्तन में देखो 35% क्या रहा? ऑरेंज रहा। तो बचा हुआ कितना? 65%। ये क्या रहा होगा? एप्पल का जूस। दूसरे वाले बर्तन में देखो क्या लिखा? परसेंटेज में थोड़ा लिखा, थोड़ा अटपटा लिखा ना, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। यानी कि पूरा पार्ट तो 3 था, लेकिन एक पार्ट इसमें क्या हो गया? संतरा, और बचा 2 पार्ट, वो क्या हो गया? एप्पल का जूस हो गया। समझ गए बात को कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया करो। 5 7 35 हो गया, यहाँ से 13 आ गया। ठीक है, तो ये तो दोनों पहले बर्तन में 7:13 में थे, दूसरे में ये थे। अब उन्हें पूरी तरह सेब के जूस से भर दिया गया, ठीक है, पूरे भर गए। फिर दोनों बोतलों की सामग्री को एक अन्य बर्तन में उड़ेला जाता है। इस मिश्रण में सेब के जूस का परसेंटेज क्या होगा? अब यहाँ से देखो, अगर दूसरे में उड़ेला जाता है तो हमें यहाँ से देखो इसमें ऑरेंज कितना हो जाएगा? पूरे में 13 और 7 20, 20 में 7 भाग ऑरेंज है, समझे रहे ना। यहाँ से देखो, यहाँ से टोटल ऑरेंज कितना है? 1/3 भाग है, प्लस नहीं, रेशियो बना रहे हैं, सॉरी। यहाँ से ये तो ऑरेंज का बन गया, तीसरे में मिला रहे हैं तब।
अब एप्पल वाले में देखो यहाँ से 13 भाग था एप्पल पूरे 20 में से प्लस का, 2 भाग क्या था एप्पल पूरे 3 में से। आप बात समझ गए होगे। यहाँ से 7 तियां 21 किया और 20, 21 और 20 41 बटे कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ से रेशियो बनाया 13 तियां 39 और 20 दूनी 40, यानी कि 79 अपॉन कितना हो गया 60 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया 60 से 60। अब यहाँ से किसका पूछा गया, सेब का। सेब कितना हो गया 79 हो गया। टोटल कितना हो गया, यानी कि 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 5 7 5 12 120 लीटर हो गया। इसका निकालना है, यहाँ से गुणे कर दो 100 का, यानी कि 20 पंजे 100, 20 छक्का 120 हो गया। यानी कि यहाँ से 5 ने 45 हासिल लगा 4, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39 बटे 6 कर सकते हैं बिल्कुल। 6 छरंग 36 किया 3 बचा, फिर 6 पंजे 30 करेंगे कितना बचेगा 5 बटे 6, आंसर आ गया। इतना परसेंट उसमें एप्पल होगा। ठीक है, ऐसे सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं लेकिन हो आसानी से जाते हैं। अगला सवाल करते हैं। अब देखो ये सवाल करा, एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ ए और बी का घोल है। यानी कि एक कोई बर्तन है, इसमें ए और बी का अनुपात क्या है 5:3 है। इसमें से 10 लीटर घोल निकाल लिया गया है। फिर भी हमने अभी स्टार्टिंग में ही पहले ही सवाल में बता दिया निकाल लिया गया, तब भी रेशियो तो वही रहेगा, वही रहेगा। फिर कह रहा था और बी की समान मात्रा से, यानी कि जितना निकाला गया है उतना बी से प्रस्तापित, यानी कि बी उतना मिला दिया गया। तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया 10 और 11 हो गया। अब एक चीज बताओ, निकाला गया मिलाया गया कुछ भी किया गया, बी में फर्क पड़ना चाहिए था, इसके बाद बी में फर्क पड़ना चाहिए, ए में तो कोई फर्क नहीं। यानी कि इसमें हम 2 का गुणा कर दें, यानी कि पूरे में 2 का गुणा करेंगे, नया रेशियो बन गया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है भैया 5 बढ़ रहा है। 5 की वैल्यू दी गई थी कितनी 10 लीटर, क्योंकि बी को मिलाया गया है। बी को कितना मिलाया गया था 10 लीटर मिलाया गया था यहाँ से यहाँ तक, तो 10 हो गया। हमारे हिसाब से 5 क्वेश्चन में 10 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखो, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 16 6 10 6 16, यानी कि यहाँ से 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना 32 हो गया। ये वैल्यू आ गई यहाँ तक, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई 32, लेकिन 10 लीटर निकाला था। तो बर्तन में घोल की मात्रा स्टार्टिंग में कितनी थी, यानी कि ये 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 42 लीटर रहा होगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये तो आसान है, 3:4 हो गया, ये 5:9 हो गया। इसको मिलाया जाना किसमें 2:3 में, यानी कि ये ए है और बी है। 4 3 7 हो गया, 9 5 14। पहले तो इनको बराबर कर लेते हैं, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 14 14 बन गए दोनों। अब इनको 2:3 के अनुपात में मिलाना है जो क्वेश्चन में बोल रहा है। यानी कि इसमें कुल कितने का गुणा हुआ 4 का गुणा हुआ। तो नया रेशियो हम बना ले, नया रेशियो हम बनाते हैं भैया। यानी कि 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 दे देगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 दे देगा। यहाँ पर 3 का गुणा हो रहा है केवल, तो 15 ये दे देगा, 27 दे देगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 27 हो गया, ये 43 हो गया। अब पूछा गया था सी में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा, वही तो निकल के आया, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब देखो भैया 32 लीटर स्टार्टिंग में था तुम्हारे पास, क्या अम्ल और पानी। इसमें 5:3 में था, 5:3 में था। 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया, मिश्रण बचा कितना हमारे पास भैया 12 लीटर निकाल दिया, तो बचा कितना 20 लीटर बचा होगा। इसमें भी रेशियो तो सेम रहेगा, हमने तुमसे कहा था निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो तो सेम रहता है। इसमें इतना लीटर पानी मिला दिया, तो यहाँ से देखो हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि 5 3 8 की वैल्यू हमको 20 मिली है, क्योंकि बाद में बचा कितना 20 ही लीटर तो मिला है, 12 यहाँ से निकल गया है। तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 2.5 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से देखो 25 पंजे 125, यानी कि 12.5, 25 तियां 75, यानी कि 7.5। ये अम्ल हो गया हमारा, ये वाटर हो गया। अब मिलाया किसे गया पानी को, यानी कि 7.5 लीटर पानी मिलाया गया, यानी कि 7.5 लीटर हम पानी मिला देते तो ये कितना हो जाएगा 15 लीटर पानी बन गया। तो इस प्रकार बनने वाले विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो अम्ल हमारा कितना बन गया 12.5 लीटर, हमारा वाटर कितना हो गया 15 लीटर हो गया। समझ गए कि बात को, अभी भी नहीं समझे हो तो बात समझने की कोशिश करो। वहां पर हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली कि वाटर कितना है और तुम्हारा अम्ल कितना है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के बाद हमने इसमें जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट बढ़ जाए, क्योंकि रेशियो बताना 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, आंसर आ गया 5:6। अगला सवाल करते हैं। अब देखो भैया एक मिश्रण में दूध और पानी के आयतन की दृष्टि से, यानी कि मिल्क और वाटर 8:3, ठीक है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 आ जाता है। इसमें क्या मिलाया गया पानी मिलाया गया है। अब
पानी मिलाया गया है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 4 का, यानी कि नया रेशियो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 बनेगा। हमारे हिसाब से कितना मिल रहा है भैया, 1 लीटर। क्वेश्चन में 3 लीटर बोला है। तो कह रहा था आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः क्या थी। तो या तो देखो इकट्ठा निकाल लो या तो एक एक करके, जैसे 8 बराबर निकालोगे तो 24 लीटर, 3 बराबर निकालोगे तो 9 लीटर, यानी कि 24 और 9 रही होगी। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो हम ऐसे सवालों में एलिगेशन बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो या तो एग्जैक्ट अलग अलग निकालोगे वो तो तरीका है। यहाँ से देखो ये पूरा मिश्रण था, कितना था, 60 लीटर था। इसमें दूध कितना था, दूध 3 लीटर था, टोटल 5 से। दूसरा जो मिश्रण मिलाया जा रहा है वो किसको मिलाया जा रहा है, हम दूध में पानी की मात्रा मिला रहे, तो इसमें दूध कितना होगा, 0 होगा। यानी कि जो बन गया मिश्रण उसमें दूध कितना होगा, 1 लीटर, टोटल कितना है, 2 है। यानी कि इसमें हम अगर एलिगेशन लगाते तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, 1/10 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1/2। इनका रेशियो हम इजी करते हैं तो 5:1 आ जाएगा। समझ गए कि बात को नहीं समझे। यानी कि 5 की वैल्यू तुम्हें 60 लीटर दी गई है, 5 बराबर 60 दिया गया है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही तो निकालना था। समझ गए बात को। अब यहां से देखो हमेशा यहां पर क्वांटिटी जो सापेक्ष में होगी, यानी कि टोटल क्वांटिटी जिस पर काम कर रहे वही आता है रेशियो। अगला सवाल करते हैं। अच्छा इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखो वो कैसे कर सकते हैं। अब मान लो शुरुआत में 3:2 के अनुपात में था क्या, मिल्क और वाटर, लास्ट में 1:1 में हो गया, लेकिन इसमें मिलाया क्या गया, पानी मिलाया गया। दूध में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इसमें हम 3 का गुणा कर सकते हैं, यानी कि ये 3 बन गया, ये 3 बन गया। यानी कि इसकी वैल्यू हमको पता थी, 5 की वैल्यू क्या थी, 60 थी। यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो और आसान मुझे लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से करना चाहते हो तो इससे भी आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो सेम सवाल है, यहाँ देखो 4:3 है, मिल्क और वाटर 4:3 है। इसमें मिलाया क्या गया, पानी मिलाया गया, यानी कि मिल्क के रेशियो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। मिल्क देखो यहाँ पर 1 बना दिया, यानी कि 4 का गुणा कर दें, क्योंकि ऊपर कितना था, 4 था, तो 4:4 हो गया। हमारे हिसाब से कितना लीटर मिलाया गया, 1 लीटर, 3 से चीज 4 हो गई। क्वेश्चन में 4 लीटर। तो करा शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, दूध की मात्रा 4 थी ना, तो 4 बराबर कितना, 16 लीटर आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो इसी सवाल को हमने वहां पर एलिगेशन से लगा दिया था, कोई बात नहीं, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया मुझे पता है, इससे कर लो इसको, ठीक है, रेशियो से ही बराबर करके चलो। यहाँ से देखो पानी मिलाया जा रहा, दूध में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दें, यानी कि 2, ये 2 दूनी 4 बन गया। हमारे हिसाब से कितना मिल रहा है, 3 लीटर मिल रहा है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में देखो पहले 3 बराबर कितना दिया था, स्टार्टिंग में 60 दिया था, स्टार्टिंग में देखो 3 लीटर पानी मिलाया गया था, यानी कि 3 बराबर कितना आ गया, 60 लीटर ऑलरेडी आ रखा है, यानी कि उस पानी कितना मिलाया, 60 लीटर। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये सवाल बहुत आसान होते हैं। दूध और पानी का आयतन इतना दिया गया था, यहाँ पर देखो पानी और दूध 1:3, यहाँ पर 7:3, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पर ये सवाल भी हमको किसी ने भेजा था, लेकिन वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर तो देखो मिल्क आगे लिखा है, वाटर पीछे लिखा, यहाँ पर ये रेशियो में वो गलती कर रहे थे, एलिगेशन लगाने पे यहीं पे गलती कर रहे थे वो। अब एलिगेशन लगता है सेम चीजों पर। अगर तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो मिल्क को लेकर, तो मिल्क है टोटल क्वांटिटी 5 3 8 में से, यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा, 3, टोटल क्वांटिटी 4, यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा, 7, टोटल क्वांटिटी 10, क्योंकि यहाँ पर मिल्क पहले लिखा है। समझ गए। यानी कि जब भी तुम्हारा सही बटे में इस तरीके से बने, तो जो भी नीचे तुम्हारा नंबर लिखा हो, जैसे 8 लिखा है यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 10 लिखा, सब में गुणा कर दो, सब में गुणा कर दो। कितने का गुणा करोगे, एलसीएम लेके करना पड़ेगा, यानी कि 8 4 10 का एलसीएम 40, यानी कि इसमें 40 का गुणा करेंगे तो ये 25 दे देगा, इसमें 40 का गुणा करेंगे तो ये 30 दे देगा, इसमें 40 का गुणा करेंगे तो 28 दे देगा। बस आंसर आ गया तुम्हारा। समझ गए होगे बात को। अगला सवाल करते हैं। अब भैया देखो टोटल मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ मिली, ठीक है, प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। अब यहाँ से देखो अगर 10 बच्चों को बराबर हम बांटते तो सबको तो कितनी कितनी मिलती, 5.7 मिलती, यानी कि इसको बीच में रख दो बस।
ठीक है। इनका अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 7 बचेगा पॉइंट में, इनका डिफरेंस करेंगे तो देखो 10 से 7 गया 3 बचेगा पॉइंट में, यानी कि 7:3 के अनुपात में जितने भी लड़के हैं वो रहे होंगे, यानी कि 7 3 10 हो रहे टोटल। क्वेश्चन में भी टोटल 10 दिए थे, यानी कि हमसे क्या पूछा गया था, लड़कों की संख्या। लड़के भैया कितने थे, 6 मिठाइयाँ लड़कियों को मिल रही थी, लड़कों को 5, यानी कि लड़के ये वाले रहे होंगे, 3 हो गए। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो तुम्हारे पास 3 धारता वाले भाई बर्तन वर्तन है, कुछ भी लेने जाते हो, दूध दूध कहीं नहीं जाते हो, उसके सुबह लेटे ही रहते हो, घर पे रहते हो तो गांव में कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 7/8 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 4/5। इसका मतलब होता है 9/10। गांव में बहुत सही रहता है भाई। यहाँ से देखो इसका 7/8, 8 पन्ने 40, 7 पंजे 35 भरा हुआ है, 5 चक्का 30, 24 भरा रहता है और 18 भरा रहता है। इसमें देखो टोटल 5 था, यानी कि 5 बराबर 35 है। अगर 3 बराबर निकालने तो ये मिल्क आ गया। इसी तरीके से दूसरे में करेंगे, 6 बराबर 24 है, 5 बराबर निकाल लिया। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 18/9 × 7, यानी कि ये मिल्क आ गया। 5 7 35, 7 21 हो गया, 6 चौक 24, 5 चौको 20 हो गया, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब इतना निकाल लिया। अब ये 2 आया, 2 का गुणा केवल इसमें करना है बस, 7 21 प्लस यहाँ से देखो 1 था पानी का 1 में 4 में गुणा किया, तो या तो देखो इन तीनों को जोड़ लो, ये भी मत छोड़ो। ठीक है, छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। 4 1 5 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 55 हो गया क्या मिल्क। यानी कि टोटल कितना था, 4 3 7 2 9, 90 लीटर था। 90 से 55 हटा दो, 34 लीटर क्या बचा, पानी बचा, यानी कि हमारा 55/34 आंसर आ जाएगा। इतना सरल था। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, ये तो सवाल अब कम पूछे जाते हैं, पहले बहुत पूछा जाता था, ये सवाल जरूर आता था। ठीक है, अब यहाँ से देखो 68% पानी है, ताजे फल में 68% पानी है। अगर पानी हम हटा दें तो कितना बचेगा, हमारे पास 32% बचेगा, यानी कि जो छिलका वगैरह बचा होगा वही तो 32% बचा होगा। अब अगर मान लो जैसे तुम्हारे पास ये रहा, ये एक मैंगो है, कोई मान लो एक और मैंगो है, ये वाला मैंगो क्या है कि पड़े पड़े सूख गया है और ये वाला ताजा है। इसमें अगर 68% पानी है और ये थोड़ा सूख गया, इसमें थोड़ा पानी बचा 20%। अगर 20% इसमें से ये हटा दें तो केवल छिलका छिलका बचेगा, इसमें से 68% हटा दें तो छिलका छिलका बचेगा, यानी कि ये तो दोनों बराबर हो गए ना। तो वही हम करने जा रहे हैं सूखे फल में, यानी ड्राई फ्रूट से 20% पानी हटा दिया तो 80% आ गया क्या, छिलका। समझ गए कि बात को कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। तो यहाँ से T/D यानी कि ताजा फल और ड्राई, यानी या तो F कर लो या तो T कर लो, जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 8 32, 4 दूनी 8 हो गया और 4 पंजे 20, 5/2 आ गया। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते। अब 5 बराबर 100 दिया, क्या गुना हो रहा था, 20, इसका भी 20 गुना कर दो, 40 आंसर। अगला सवाल, अब देखो भैया सोबिक भाई साहब आ गए, 2 प्रकार की चीनी खरीदी, पहले प्रकार में 45 रुपए प्रति किलो, दूसरे में 80। ठीक है, अब उसने 72 रुपए में बेच दिया, इतने % का लाभ हुआ। अब एक चीज बताओ, ये तो तुम्हारा सीपी था, ये भी सीपी था, तो हमें मिक्सचर का भी तो सीपी चाहिए, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 20 पंजे 100, 5 की चीज 6 में बेचेगी तभी तो प्रॉफिट होगा। 6 बराबर दिया गया था 72, 6 गुना हो रहा था 12, यानी कि मिक्सचर का जो हमारा सीपी रहा होगा तो वो 60 रहा होगा, यानी कि 45 80 और ये हो गया 60, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा 20। यहाँ से डिफरेंस 15, 5 तियाँ 15, 5 को 20, 4:3 में वो मिलाई गई होंगी। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ये नीचे आएगा जो रेशियो सीपी का ही आता है। ऐसा क्यों आता है, जैसे मान लो अब तुम ये लिख रहे हो कि कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे इतने रुपए किलो है, केजी है, तो क्वांटिटी किलो के हिसाब से अब किसमें जो नीचे सापेक्ष में आता उसी से हमारा काम चलता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ भी, जैसे मान लो कभी प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें तो केवल प्रॉफिट दे दिया जाए और कह दिया जाए ऑल ओवर प्रॉफिट यहाँ पर होता, तो तुम यहाँ से रेशियो निकालते हो तो प्रॉफिट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करते हो, तो सापेक्ष में सीपी है ना, तो यहाँ पर हमेशा सीपी का रेशियो आएगा। समझ गए, जो भी नीचे सापेक्ष में होता उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी समझना चाहो तो देखो 45 रुपए प्रति किलो लिखा ना, तो नीचे देखो क्या आया, किलो आया सापेक्ष में, इसलिए नीचे ये क्वांटिटी का ही आया, तभी तो वो कह रहा है तो चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी पूछ रहा था ना, उसी का रेशियो आया। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको जैसे भी चाहो वैसे मोल्ड करके आप बना सकते हैं। अगर मान लो जैसे 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य के 5 किलोग्राम गेहूं
और 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ 20 किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण मिलाया जाता है। अब देखो 5 किलोग्राम था, फिर 2 किलोग्राम था, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ, यानी कि इसका तो 18 मूल्य था। अब 20 वाले के साथ मिलाया जा रहा था, उसका तो पता नहीं, तो लेकिन मिश्रण प्राप्त है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि ये तो मिक्सचर का आ गया, यानी कि इसकी तो क्वांटिटी हमें पता ही नहीं थी। लेकिन जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, क्वांटिटी का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नीचे सापेक्ष में किलोग्राम लिखा है। यहाँ से देखो डिफरेंस 2 आ गया, यानी कि यहाँ से देखो 2 बराबर कितना है, 2 है, यानी कि यहाँ पर भी 5 बराबर क्या रहेगा, 5 रहेगा। समझ गए। अगर नहीं होता तो हम 2 बराबर 2, जैसे मान लो यहाँ पर 4 आ जाता तो 2 बराबर 4 करते, 5 बराबर कितना हो जाता, 2 गुना हो रहा 10 हो जाता, यानी कि यहाँ पर 10 रखते। अब एलिगेशन का एक नियम है कि एक नंबर इससे अगर छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, ठीक है। तो 2 बराबर 2 था, यहाँ पर तो 5 रखना पड़ेगा, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर 25 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब देखो चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है। बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलाई जानी चाहिए। अब देखो चीनी मिलाया जा रहा है, यहाँ से एक चीज समझो, यहाँ पर 60% थी चीनी, दूसरे में 75% करनी है। ये कौन सा है, ये जब मिश्रण बनेगा उसकी बात कर रहा है, यानी कि जो चीनी मिलाई जा रही वो 100% है। भाई तो कह रहा है कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए, तो यहाँ पर एलिगेशन लगेगा ये 60%, दूसरी जो चीनी मिलाएगी वो 100%, यहाँ पर 75%, क्योंकि ये मिक्सचर का दिया गया। यहाँ से डिफरेंस 25 हो गया, यहाँ से डिफरेंस 15 हो गया, 5 या 15, 55 25, ये किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का आएगा। यहाँ से देखो 700 ग्राम किस में दी गई थी, इसकी वैल्यू, यानी कि 5 बराबर दिया गया था 700 ग्राम, तो कितना गुना हो रहा था, 14 पंजे 70, यानी कि 140 गुना हो रहा था। तो 3 का 140 गुना 14 3 42, 420 ग्राम चीनी मिलाई की होगी। समझ गए होगे बात को। अगला सवाल करते हैं। ये देखो बिल्कुल सेम सवाल है, आप लोग खुद से करेंगे, थोड़ा सा उससे कैलकुलेटिव है, बस यहाँ दूध की जगह वहां पर चीनी था, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस दिया गया था, ये भी कॉस्ट प्राइस था, तो 70 50 और 55, यहाँ से डिफरेंस 5 का हो गया, यहाँ से डिफरेंस 70 से 50 गया 20, 20 से 5 और कम, यानी कि 3:1 आंसर आ जाएगा, 1:3। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये 2 तरीके के चावल थे, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा, प्रति केजी लिखा, यहाँ पर प्रति केजी लिखा, लेकिन यहाँ पर देखो 15 केजी तुम्हें कितने का पड़ रहा है, 645 का। तो प्रति केजी निकालने के लिए, यानी कि 1 केजी का कितना बढ़ेगा, 15 चौकू 60, 15 से भाग कर रहे हैं, और 15 तिया 45, 43 रुपए प्रति केजी। क्योंकि हम सेम चीज़ों से आप कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, तो 47.50 इधर हो जाएगा 43, इसका डिफरेंस 3 आ जाएगा, इनका डिफरेंस 4.5 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट हटाएंगे 0 गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो 3:2 आया। लेकिन एक चीज देखो टोटल कितना था, 15 मिश्रण था, हमारे हिसाब से टोटल मिश्रण 3 और 2 5, 5 बराबर 15। वैल्यू किसकी पूछी गई थी, इसकी पूछी गई थी, यानी कि इसके नीचे रेशियो कौन सा आ रहा, 2, तो 2 बराबर, ये 3 गुना हो रहा है, इसका भी 3 गुना, 6 आंसर। अगला सवाल। ये देखो बिल्कुल आसान सवाल है, उसी की तरह है, ठीक है, कैलकुलेशन वाली है बस। 23.80, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो देखो 80 से 8 से 4 गया 4 और 3 दशमलव आ जाएगा, फिर इससे ये घटाएंगे, 15 से 8 गया 7 और 4 से 3 गया 1 हो गया, पॉइंट से तो पॉइंट हट ही गया, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 आंसर। अगला सवाल। ये भी देखो आसान है, यहाँ से ये दिया गया था, यहाँ पर देखो औसत का मतलब क्या होता है, भाई मिश्रण का होता है, 60 80 75 हो गया, यहाँ से डिफरेंस 5 हो गया, यहाँ से डिफरेंस 15 हो गया, यानी कि 1:3 आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल खुद से करना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखो भैया कह रहा था 1 बीकर में द्रव भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। देखो पानी कितना है, 3 भाग, औषधि यानी कि मेडिसिन 7 भाग, कितना भाग पानी बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषध का अनुपात 1:1 हो जाए। देखो 1:1 हुआ, लेकिन एक चीज समझो, उसमें मिलाया क्या गया है, मिलाया क्या गया, पानी, ठीक है, तो मेडिसिन तो सेम होनी चाहिए, यानी कि पूरे में 7 का गुणा करेंगे 7 हो गया। तो यहाँ से देखो अब पानी को कितना चेंज करना पड़ा, 4 चेंज करना पड़ा, तभी तो अनुपात 1:1 आ रहा। टोटल कितना बना जाके 14, यानी कि 4/14, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल। अब ये देखो बिल्कुल आसान सवाल है, ये तो देखो इसी टाइप के मोस्टली पूछे जाते हैं, ये आप मान के चलो।
ठीक है, बहुत रेयर होता है कि ज़्यादा कठिन कोई पूछ लिया जाए। अगला सवाल करते हैं। अब देखो, अब ये सवाल करते करते थोड़ा तो आपको कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। अब यहाँ से देखो 3:4 हो रहा तांबे और कांसे। 4:3 बनाने के लिए इसमें तांबे की कितनी मात्रा, देखो मिलाया क्या जा रहा, तांबा मिलाया जा रहा। कांसे में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, लेकिन कांसा यहाँ देखो 4 है, यहाँ पर तो 3 हो गया, लेकिन बराबर होना चाहिए था। तो कांसे को हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हमें गुणा बराबर करना है तो एलसीएम लेके, यानी कि कांसे को हमने 12 बना लिया। यानी कि 12 यहाँ पर बनाएंगे तो कितना, 4×3 = 12, 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 9:12 रहेगा। यहाँ पर 12 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो 4×3 = 12, 4×4 = 16, यानी कि 16 अनुपात कितना हो गया, 12 हो गया। पहले क्वांटिटी 12 और 9 21, 21 की वैल्यू कितनी दी थी, 350 ग्राम। अब कितना तांबा मिलाया गया, 9 8 9 7 16, 7 मिलाया गया। अब यहाँ से देखो 21 एकम 21, 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जाएगा, 21 एकम 21 बचा 14, यानी कि 7 या 21 कर लो। फिर देखो 3 एकम 3 हुआ, फिर 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, 116.6 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये तो कर ही चुके हो, 75% मिल्क है। अब इसमें क्या, पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि जब पानी मिल रहा है उसमें मिल्क कितना होगा, 0% होगा। यहाँ पर 45% दूध हो जाएगा, क्योंकि हम मिल्क से कंपेयर कर रहे हैं तो मिल्क ही होना चाहिए हर जगह। ठीक है, अब इसमें मिल्क तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो जो रेशियो आएगा निकल के वो जो मिलाया जा रहा है उसी का आता है। तो 45 हो गया, यहाँ से 0, 7 से 4 गया 3 हो गया, 15 3 45, 15 दूनी 30 हो गया। तो कह रहा है कि पानी का, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी भैया, इधर वाले की 300 दी गई थी, यानी कि 3 = 300 और 2 = 200 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो औसत तुमसे प्राइस पूछा गया, इसमें एवरेज वाला तरीका लगा दो। जैसे मान लो कोई 3 तुम्हारे पास चीज़ें थी, उनका एवरेज 50 था, तुम्हारे पास एक चीज़ थी उसका एवरेज 60 था, तुम्हारे पास 2 चीज़ें थी उनका एवरेज 75 था। अब कोई एक मान लो, तुम्हें किधर लग रहा है, किधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर 60 मान लिया एवरेज, तो देखो यहाँ पर एवरेज से कितना कम है, 10 कम है। एक लोगों में 10 कम है तो 3 लोगों में 30 कम हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ देखो ये 15 ज़्यादा है, तो 2 लोगों में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 30 ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये -30 ये +30 काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। बाकी अगर गुणा भाग करके आप करने जाओगे, जैसे उसमें गुणा कर रहे हैं फिर बाद में जोड़ के फिर उसमें भाग करोगे, तो वो लंबा प्रोसेस है। आप इसको अपनाएं और जल्दी से आंसर पाए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। भाई देखो मिश्रण का मूल्य का मतलब क्या है, एवरेज का ही तो मूल्य दिया होता है। तो यहाँ से देखो ये 96 रुपये था, इसका 104 था और इसका हमको निकालना था, लेकिन ऑल ओवर तीनों का हमें 113 दिया था। अब यहाँ से देखो ये कितना कम आ रहा है एवरेज से, 13 से 6 गया 7 बचा, फिर 10 से 9 गया 1 बचा, 17 कम आ रहा एक लोगों में। तो यहाँ पर टोटल 1 लोग थे, यानी कि 17 कम हो जाएगा। ये देखो ये एवरेज से कितना कम आ रहा है, ये 9 कम आ रहा है, तो 1 लोगों में कितना कम आ रहा, 9। ठीक है, तो टोटल कम कितना हुआ, 9 7 16 26 कम हुआ। ये 26 की भरपाई कौन करेगा, ये 2 लोग करेंगे। तो 2 लोग 26 की भरपाई करेंगे, तो 1 लोग कितने की भरपाई करेगा, 13 की करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर 13 हम जोड़ देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी बुक में जो दिया है उससे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने एवरेज से किया है। मिश्रण का मतलब होता है एवरेज। तो वो जो यहाँ पर कह रहा था, अब जैसे मान लो तुमने एवरेज मान लिया, सबका इतना रुपया होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 17 कम पड़ गए, यहाँ पर 9 कम पड़ गए। तो इसको बराबर करने के लिए भैया 113 लाने के लिए हमें इनकी भरपाई कहीं से करनी पड़ेगी। इसकी भरपाई इन लोगों ने की, इन लोगों ने भरपाई की, लेकिन टोटल करनी कितनी थी, 26। यानी कि हम अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो 1 लोगों की हमें निकालनी पड़ेगी, तो 1 लोगों को 13 की भरपाई करनी पड़ी। तो यहाँ से इसमें 13 जोड़ दिया। अगर प्लस का आता तो माइनस करना पड़ता, क्योंकि भैया जो एक्स्ट्रा बन गया है उसको बराबर मेंटेन करने के लिए उसको माइनस करना पड़ा। यानी कि जब माइनस आया तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसमें जोड़ना पड़ा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को समझो भैया, देखो टोटल कितना हो रहा है, 100% हो रहा है। अब 25 केजी मिश्र धातु है, 25 केजी मिश्र धातु में चांदी कितनी है, 40% है। यहाँ से समझना बात को। अब वो कह रहा था कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए, चांदी जो मिलेगी वो 100% होगी, उसकी क्वांटिटी हमें निकालनी थी। लेकिन टोटल मिक्सचर कितना हो जाए, 50%। इसमें डिफरेंस 50 का, इसमें डिफरेंस 10 का, रेशियो कितना हो गया, 5:1 का हो गया। यानी कि 5 बराबर तुमको कितना दिया गया था, 25, यही तो है। 1 बराबर यहाँ से निकाल लो, 5 आ जाएगा। अगला सवाल, ये तो देखो बहुत आसान सवाल है। 80%, 90%,
और 87%। यहाँ से देखो 3 हो गया, यहाँ से डिफरेंस 7 हो गया, 7 3 टोटल 10, 10 बराबर दिया गया था 20, किसके निकालने थे 80 वाले, यानी कि 3 बराबर 6 लीटर आंसर। अगला सवाल 6 लीटर है ना, ठीक है। अब देखो भैया ये भी सवाल एकदम आसान है, मैंने शुरू में ही बताया था, आपके पास कोई भी कितना भी रेशियो में हो उसमें से अगर मिक्सचर ही निकाला जा रहा है तो बाद में भी रेशियो जो बचेगा सेम बचेगा। अब मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी थी, इसमें क्या था 64% तुम्हारे पास पानी था। अब यहाँ से 4 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया, अब जो भी कुछ बचा होगा इसमें भी 64% पानी होगा। अब क्या कह रहा था, उसमें किससे मिलाया गया, उसमें पानी ही मिलाया गया, यानी कि पानी ही मिलाया गया। तो पानी कितना मिलाया गया, वो 4 लीटर, क्योंकि उसे उससे बदला गया है। तो जो पानी मिलाया गया है उसमें 100% पानी ही होगा, कुछ और तो हो नहीं सकता गोल में। उसके बाद क्या हुआ, 30% अम्ल, अम्ल से तो हमें पंचायत नहीं, यानी कि मिक्सचर में अगर 30% अम्ल है तो 70% पानी रहा होगा, तो मिक्सचर का बीच में रख देते 70%। इसका डिफरेंस करेंगे, ये 30 हो गया, इसका डिफरेंस 6 हो गया, यानी कि 6 कम 6, 6 पंजे 30 हो गया। 1 बराबर कितना दिया गया था, 4 दिया गया था, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी कि इसकी वैल्यू 4 आ गई तो इसकी वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पर 20 रखेंगे। अब 20 यहाँ तक आया, उससे पहले देखो 4 लीटर निकाला गया, टोटल कितना रहा होगा यहाँ पर 24। अब 24 का तुमसे 64% पूछा था, स्टार्टिंग में पानी कितना था, तो 24 चौको 96, यहाँ से लगा 9, 24 छक्का 144, 144 और 9 153 बटे कितना था 100, तो आंसर आ जाएगा 15.36। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो, अब आप लोग यहाँ तक आ गए, काफी सवाल कर लिए। अब इसमें एक चीज सोचो, आप अभी तक रेशियो मेंटेन कर रहे थे, उसको बना रहे थे, अब तुम्हें सवाल को देखते ही समझना चाहिए, उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए। कैसे, यहाँ पर देखा तुमने सम कितना हो रहा 7 हो रहा है, यहाँ पर सम कितना हो रहा 7 हो रहा, बस खत्म करो। 5 आया, 5 का इसमें गुणा करो फटाफट, 5 चौको 20, 5 तियां 15। 6 आया, 6 का दूसरे वाले में गुणा करो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, बस जोड़ दो 50 हो गया, ये कितना हो गया 27 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 77 हो गया। हमें चॉकलेट का चाहिए था 50 गुणे 100 कर दो, 77 से हमें भाग करना है 5000 में। ऑप्शन का सहारा लूँ तो देखो 6 बार जाएगा, 6 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता। 6 सत्ते 42 हो गया, यहाँ से लगा 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 हो गया, यानी कि घटाएंगे 10 से 2 गया 8 हो गया, और यहाँ पर बचा कितना 9 से 6 गया 3 हो गया, उतारा लिया 0। अब देखो 7 पंजे 35, 5 बार से ज़्यादा नहीं जा सकता, 9 वाला तो कैंसिल, आंसर। अगला सवाल, अब देखो ये सवाल आया तुम्हारे पास, अब तुम इसमें अगर इस तरीके से करने जा रहे हो, देखो सिखा चुके हैं 3/5 करोगे, समझे रहना बात को, मैं क्या कर रहा हूँ 6/11 करोगे, उसके बाद करोगे 4/7। देखो मिल्क से ही सब में कंपेयर किया मैंने और किसी से नहीं। उसके बाद तुम रेशियो बराबर इक्वल करने आओगे, ये करोगे। लेकिन अब सीख चुके हो भैया, अब आप लोग आगे आ गए हो, तो देखो सीधा सा करना ना, इसमें 3/5 आया, यहाँ पर देखो 4/7 का डिफरेंस होना, जो भी प्लस माइनस जो भी हो उससे तुम्हें कोई पंचायत नहीं, उससे कोई पंचायत नहीं। ठीक है, यहाँ पर तुम 6/5 करोगे, 6/11 टोटल, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे वाले में चले जाओगे, क्या नहीं जा सकते ना, उसी में तो रहना पड़ेगा, तो उसी से रहना पड़ेगा, तो हम उसी का खा रहे हैं ना, हम दूसरे का थोड़ी ना खा रहे, ये तो सभी से घटना है। तो ये हो गया, इससे नहीं फर्क पड़ता क्या होगा, 7 तियां 21 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 हो गया, नीचे 35 आ गया, 7 छक्का 42 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, बटे 77 हो गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 3 आ गया, यानी कि 1/35 और यहाँ से 2 आ जाएगा, 2/77 हो गया। समझ में आ गई बात, बस इतना ही करना होता है, इतना ही करना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये देखे रहे ना, अगर ऑप्शन अगर सेम मिल गए ना तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 7 पंजे 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, तो यानी कि 11 अनुपात कितना 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना इसमें कैलकुलेशन और शॉर्ट कर सकते हो ना तो उतनी और कम कर लो। हमें पता है कि हमें दोनों में इसी से ही फर्क पड़ना है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया भैया। हमें पता था इसका हमने लिया 3/5, डिफरेंस किया 4/7, इसका बना लिया। यहाँ देखो 6 टोटल 11 था, 6/11, इसका डिफरेंस कर लिया 4/7। बस ये तो तुमने एक बार लिखना है, एक बार लिखना है, हमें इसी पे काम करना था बस। तो ये आपकी स्पीड और डेवलप करेगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, अभी हमने सिखाया था, यहाँ पर देखो 7 2 9 हो रहा, 5 4 9 हो रहा, कोई करने की जरूरत ही नहीं। जब अलग अलग आता सम तब हमें करने की जरूरत होती है, यानी कि 4 का गुणा हम इसमें करते फटाफट, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। 3 का गुणा दूसरे वाले में करते, 4 तियां 12 और 5 तियां 15, 12 8 20 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 8 5 13 3, हासिल लगा 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, आंसर आ गया।
अब बताओ, इसमें तुम बनाने जाओगे, रेशियो को लिखोगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप जितना शॉर्ट कर सकते हो, जितना फास्ट कर सकते हो उतना करो। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सेम सवाल है, ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जा रहा था? 5:4 में। हमने रेशियो में चेंज कर लिया। यहाँ से देखो 5:4 9 हो रहा है, यहाँ पर 5:1 6 हो रहा है। बस इतना ही दिमाग में करना है। तुमने 9 लिखा और 6 लिखा। अब यहाँ से देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 3 का, इसमें 2 का। ये तो पता है ना, ये वाला पहले वाले में मल्टीप्लाई होता है, ये वाला दूसरे वाले में, यही होता है। अगर आप इतना नहीं कर रहे ना, इससे ज्यादा कर रहे तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। यहाँ पर देखो पहले वाले रेशियो में 2 का गुणा होगा, 5 का यानी कि 10 का गुणा होगा, यानी कि 40 और 50 लिख सकते हैं। दूसरे वाले में देखो 4 का गुणा हो रहा, 3 का गुणा हो रहा है, यानी 4 3 12, 12 5 60 हो गया, 12 एकम 12 हो गया। अब इनको जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ये कितना हो गया? 62 हो गया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। 4 से तो जाएगा नहीं, तो 50 हो गया। 2 3 6, 2 एकम 2, 50 और 31 तुम्हारा आंसर। ठीक है। अब आपको ऐसे लिख के अगर कर रहे हो, जैसे चीजें तो आपको पता है, जो आपको पता है वही की जा रही। आप इस तरीके से अगर कर रहे हैं, जैसे 5:4 में हमें इसको मिलाना है। ठीक है। यहाँ से पहले 5:4 9 किया, यहाँ से 5:1 6 किया। इसको संतुलित करने के लिए इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, दोनों जगह 18 18 हो गया। इसमें पूरा किसके गुणा हो रहा? 10 का। 10 का गुणा किया 40, 10 पंजे 50, इसमें 4 3 12, 12 पंजे 60, 12 एकम 12। फिर यहाँ से आपने 100 लिखा, यहाँ से लिखा 62, फिर आपने रेशियो निकाला 50:31। तो आप पीछे हो रहे हैं ना, आप इतना काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो उस चीज को सोचो, अपने आप को थोड़ा पढ़ाओ। ठीक है। अब ये मत करना कि देखो मैं वही चीज बताऊंगा जो हो सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं करता था और जो हो सकती है, नहीं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये तो आसान है, आटा चीनी और मक्खन का मिश्रण है। तो यहाँ से देखो इस घोल में आटा चीनी से 3 गुना और चीनी मक्खन से 2 गुना। ये 2 गुना हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि आटा 6 2 8 1 9, टोटल 9 हो गया। 9 बराबर 900 दिया। आटा की पूछी गई थी 6 का, यानी कि 600 ग्राम आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो फिर से वही चीज आ गई। अब यहाँ से देखो सिंपल से 7 5 12 हो रहा है, यहाँ पर 5 4 9 हो रहा है। दोनों को हमें बराबर करना है, हमारे दिमाग में यही होना चाहिए था, यानी कि 36 करना है। यानी कि हमें इतना दिमाग में रखना है, इसमें 3 का गुणा हो रहा है। या देखो आप इतना लिखोगे 5 4 9, हमें इससे कोई मतलब नहीं। देखो लिख के इसलिए दिखाना पड़ा, हो सकता है बाद में ना आप कर पाओ। समझ रहे बात को? तो देखो यहाँ पर हमने जान लिया 3 का गुणा होगा और 1 का गुणा होगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 का होगा। तो 5 3 15, 7 3 21 हो गया। यहाँ पर देखो 4 का होगा और 2 का, 4 दूनी 8 का होगा, यानी कि 8 चौक 32, 8 पन्ने 40। जोड़ दो, 1 4 2 6 हो गया, यानी 5 2 7 और 3 1 4 हो गया। 47 और 61 आ गया। तो यहाँ से पूछा गया था सी का कौन सा भाग तामा है, यानी कि सी का कौन सा भाग तामा। तो तामा तो ये है। टोटल भाग कितना था? 7 1 8 और 6 4 10, 108 था। बस समझ गए ना बात को? इतना तो आपको मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा अपना दिमाग फास्ट कर लो। अगला सवाल करते हैं। अब देखो 50 लीटर का रस था, ठीक है, पानी उसमें मिला हुआ था 3:2 में, यानी कि 3 2 5, 5 का क्या गुना हो रहा था? 10 गुना, यानी कि 30 रहा होगा रस और तुम्हारा 20 रहा होगा पानी। इसी तरीके से इसमें करते हैं। 3 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6, समझ गए, 20 गुना हो रहा है, यानी कि 20 दूनी 40 हो गया और 20 एकम 20 हो गया, यानी कि ये 70 बन गया, ये 40 बन गया। ठीक है। कह रहा था 11 लीटर घोल को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है। अब देखो 11 लीटर घोल आया, इसमें रहा कितना अनुपात होगा? 7:4 अनुपात में हमारा है, यानी कि 7:4 में ही तो जो कुछ निकला होगा निकला होगा, यानी कि 7 और 4 11, 11 बराबर 11 हो गया, यानी कि इसमें से जो गया है वो 7 लीटर तो रस गया है और 4 लीटर क्या गया तुम्हारा? रस गया है, बहुत सॉरी पानी गया है। समझ गए बात को? तो घोल में तो दोनों चीजें जाएंगी, यानी कि 70 से 7 ये चला जाएगा, 40 से 4 ये चला जाएगा। लेकिन बदला किससे गया? ये रस से बदल दिया गया, यानी कि रस इसमें आ गया है। समझ रहे? यानी कि टोटल 11 लीटर हमारे पास रस बढ़ा है, यानी कि 11 यहाँ से हो गया। बात समझे कि नहीं? यानी कि 70 से अगर 7 जाता तो कितना बचेगा? 63। 63 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 74 बटे 40 से 4 गया 36, 2 3 6 हो गया, 2 7 14, यहाँ पर 18 हो गया। आप आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अगला सवाल करते हैं। ये तो आसान सवाल होगा भैया। 300 लिखो, 400 लिखो और 320 लिखो, इनका डिफरेंस 20, इनका डिफरेंस 80, तो 4:1 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब देखो यहाँ पर शुरुआत में 140 लीटर जूस था,
इसमें 40% पानी था और 60% सिरप था। तो यहाँ से रेशियो 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो गया, 2:3 हो गया। अब यहाँ से क्या किया, 30 लीटर जूस निकाल लिया गया। तो बचा कितना है, 110 लीटर बचा। इसमें भी रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा। कह रहा था बराबर मात्रा में चाशनी और पानी मिलाया गया है। अब पानी से चाशनी का अनुपात 3:4 हो गया है। इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया। अब यहाँ से देखो अलग अलग मात्रा निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा रेशियो बन पाएगा, क्योंकि दोनों बराबर मात्राओं में बने। यानी कि बराबर मात्राओं में बने, या तो ऐसे कर लो जैसे 2:3 हो गया तुम्हारे पास, बाद में क्या बन गया 3:4 बन गया। हमसे क्या बराबर डिफरेंस चाहिए। पहले देखो इनका डिफरेंस 3 से 2 गया 1 हो रहा, यहाँ से देखो 3 2 1 3 हो रहा, 3 1 4 हो रहा है। यानी कि रेशियो हमारा एकदम सेटिस्फाइड, एकदम मजेदार रखा हुआ, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो 3 2 5, 5 बराबर कितना है 110 है, 1 बराबर निकालना था, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आंसर। समझ गए ना। ये वाला रेशियो जो बाद में बना, एज वाला ध्यान है ना, 2:3 तुमको अनुपात दिया जाता था, फिर 12 साल बाद इतना हो जाएगा अनुपात, फिर रेशियो उनका बराबर करते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गई। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो तीनों जगह एक ही में जा रहे हैं, यानी कि पहले तो एक एक को पकड़ो। सबसे पहले मिल्क को पकड़ो। मिल्क 3 था, टोटल क्वांटिटी 4, प्लस 7 था, टोटल क्वांटिटी 8, प्लस 11 था, टोटल क्वांटिटी 11 5 16। फिर रेशियो में बनाना है। देखो आप किसको पकड़ते हैं, पानी को। 1 टोटल क्वांटिटी 4, फिर दूसरे में 1 टोटल क्वांटिटी 8, फिर 5 टोटल क्वांटिटी 16, यानी कि एलसीएम 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा, तो 4 दिया 12, 7 दूनी 14, प्लस का 11। इसी तरीके से यहाँ पर 4 का गुणा होगा, यहाँ पर 2 का होगा, तो 4 2 6 और 6 5 11। यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 33 1 34, 34 और 3 34 और 3 37, यानी कि 37:11 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इनकी क्वांटिटी दी गई थी, तो देखो पहले 5 था ना, 5 में इस अनुपात में थे, यानी कि टोटल 5 था हमारे पास भी, यानी कि 5 में 5 बराबर 5 है। अब हमें किसकी चाहिए, यहाँ से देखो ये किसका किसका दिया था, दूध का दिया था, यानी कि पहले वाले में हो गया। दूसरे वाले में टोटल क्वांटिटी 4 थी, हमारे हिसाब से टोटल 5 थी, और फिर निकालना है किसको, मिल्क को, तो गुणा प्लस, फिर देखो 5 3 8, 8 उसमें भी दी थी, यानी कि बटे 8 मिल्क का निकाल। इसी तरीके से अब पानी वाला, पानी सेकंड नंबर पे लिखा था, तो देखो 5/5, यहाँ पर 1 और लिख लो, फिर यहाँ पर गुणे 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3/5 गुणा करना पड़ेगा हमें किसका, 4 का। ठीक है, फिर लिखेंगे 5/8 गुणा करना पड़ेगा 8 का। तो देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, 5 से 5, 8 से 8। तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि इनको अगर सबको जोड़ते हैं तो 5 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 5 बन जाएगा। यहाँ पर तो 2 है हमारे पास, यानी कि 4 दूनी 8 बन जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि नीचे एलसीएम में 5। फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से 5 जो को 20 हो गया, 4 3 12 हो गया, 5 25, नीचे 5, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 8 5 13, 13 और 15 28 हो गया, रेशियो 28 मिल गया, हमारा आंसर आ गया था। 5 2 7 हो गया, 2 1 3 2 5 हो गया आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो बाबू भैया फिर से आ गए। ठीक है, आंसर पहला था, क्वेश्चन पहला नंबर, ठीक है, देख लेना बिल्कुल सेम था। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये बढ़िया सवाल है एकदम। देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है, अंतिम मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस। ठीक है, अब 1 माइनस जितना रिप्लेस की गई, यानी कि जो भी निकाली गई मात्रा होती है उसको लिख लो, बटे में कर दो यहाँ पर टोटल प्रारंभिक मात्रा, और पावर में n, जितनी बार ये दोहराया जाए। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं अंतिम मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस निकाली गई कितनी है, 3 लीटर था, प्रारंभिक मात्रा 30 थी, और कितनी बार किया जा रहा था, ये 3 बार। तो यहाँ से ये 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी कि हम क्यूब करेंगे तो 729/1000 हो गया। अब जो अंतिम मात्रा आती है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ लिखा होता है उसी की आती है, यानी कि ये क्या हो गया, मिल्क हो गया आपका, और ये क्या हो गई, ये टोटल मात्रा हो गई। भाई टोटल मात्रा हो गई, प्रारंभिक टोटल मात्रा, समझ गए ना, वही तो होती है टोटल मात्रा प्रारंभिक में। अगर इससे हम इसको हटा दें
इससे हम अगर इसको हटा दें तो कितना बचेगा, 10 से 9 गया 1 बचेगा। यहाँ से अगर ये हटा दें तो 10 से 9 से 2 गया 7 बचेगा। यहाँ से 9 से 7 हटा दें 2 बचेगा। अब 271 क्या रहा होगा, ये पानी रहा होगा। क्या रहा होगा, ये पानी रहा होगा, यानी कि पानी हमें इतना मिल गया, दूध इतना था, तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 1000 लीटर में 729 लीटर हमारा क्या होगा, दूध होगा, बाकी बचा हुआ पानी होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये तो आसान सवाल है भैया, इसमें कुछ नहीं करना है। 95 लिखो, ये 83 लिखो। यहाँ से डिफरेंस 5 से 3 गया 2, 12 हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस 5 से 3 गया, सॉरी 13 से 5 गया 8 बचा, 7 से 6 गया 1, 6 3 18, 6 दूनी 12 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, मैंने इस सवालों को देखो पहले ही बताया आपको क्या करना है। 5 4 9 किया, 2 1 3 किया, 8 3 11 यानी कि 21 किया, 9 3 और 21 का एलसीएम कितना होगा 63। 63 का गुणा कर दो सब में, यानी कि यहाँ से 9 7 63 हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो 21 3 63 हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो 3 हो रहा है। अब किसी एक को पकड़ लो जिससे तुम्हें करना हो, जैसे पानी से तुम्हें अगर करना है तो सब में पानी में गुणा कर दो, 7 चौक 28 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो देखो 3 एकम 3 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 8 3 24 हो गया, सॉरी 3 नहीं 21 का होगा, 21 एकम 21। तो डिफरेंस यहाँ से 3 का आ गया, यहाँ से 4, हमारा रेशियो आ गया। अब यहाँ से समझो, जैसे मान लो अगर एग्जाम में स्क्रीन है तुम्हारे सामने, तुम्हें लिखना कितना है वो भी समझ लो। जैसे तुमने 5 4 9 लिखा रफ पे, 2 1 3 लिखा, 8 3 11 21 लिखा, यानी कि हमने देख लिया हमारा एलसीएम 63 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब 63 आ गया तो हमने देखा इसमें कितने का गुणा करना पड़ रहा, 7 का, यानी कि तुरंत अब लिखना नहीं है 7 को, 7 का इसमें गुणा कर लिया, 7 चौक 28 लिखा, इतना लिखना है। फिर इसमें देखो 21 का गुणा हमने इसमें 21 का करके लिख लिया। फिर हमने देखा इसमें 3 का गुणा तब 63 बनेगा, तो 8 3 24 कर लिया, इतना लिखना है, तुम्हारा आंसर आ जाए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो भैया, बराबर वालों के ही साथ एलिगेशन लगता है भैया, रईस आदमियों के साथ नहीं लगता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 20% कमाया जा सके, प्रॉफिट कमा रहा है 20%, यानी कि 20 पंजे 100, 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है, तो 54 रुपया में बेचा था, कै गुना हो गया 9, तो 9 पन्ना 45 की चीज़ 54 में बेच रहा था, यानी कि हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 45 आ गया मिक्सचर का, यानी कि जो मिश्रण बना होगा। तो यहाँ से डिफरेंस 3 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, आंसर आ गया 3:5। अगला सवाल। अब यहाँ से समझो भैया, देखो टोटल 50 लीटर था शुरुआत में, उसमें 8% चॉकलेट था, यानी कि 50 का अगर 8% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पन्ने 40, यानी कि 4 चॉकलेट आ गई। अब यहाँ से देखो दूध मिलाया जा रहा, चॉकलेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, चॉकलेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई, 60 हो गई, यानी कि 4/60 गुणे 100, क्योंकि भैया अगर चॉकलेट मिलाई जाती तब 4 से कुछ बढ़ता ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। 20 3 60, 20 पंजे 100, यानी कि 6 सही 2/3 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो 10% सल्फ्यूरिक एसिड स्टार्टिंग था, ये मात्रा 20 लीटर थी, फिर मिलाया जाना है तो वो 100% होगा, टोटल हमें 25% करना है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 75, इनका डिफरेंस 15, तो 15 एकम 15, 15 पना 75, 5 बराबर 20 है, 4 गुना हो रहा है, इसका भी 4 गुना कर दो, 4 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ये तो देखो बिल्कुल आसान, जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा। इसी में कोशिश किया करो पेन ना चलाना पड़े, नहीं तो इतना लिखोगे रफ में, उसमें भी टाइम जाया करेगा। ऐसे स्क्रीन में आया करे, 12 10 का डिफरेंस 2 इधर लिख लो, 7 और 10 का डिफरेंस 3 कर लो। माइनस प्लस का मत सोचा करो, इसमें हमेशा प्लस ही आना है। तुम उसमें दिमाग लगाओगे 10 से 7 घटा रहे के 7 से 10 घटा रहे, दिमाग में इतना मत रखा करो। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो 25 लीटर था, उसमें 30% तुम्हारा क्या था, स्प्रेड था, 30% इसमें स्प्रेड है। 5 लीटर पानी मिलाया गया, भैया पानी मिलाया गया, स्प्रेड तो इतना ही रहा, 5 लीटर क्या पानी मिलाया गया, यानी कि टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो गई 25 और 5 30 हो गई। बस यहाँ से परसेंटेज निकालना था, ये कैंसिल आउट, 30 से 30 कैंसिल आउट, 25% आंसर। अगला सवाल। अब देखो ये सवाल फिर से रिपीट हुआ, चलो फिर से एक बार बताते हैं। यहाँ से देखो 4 3 7, 5 2 7, कोई फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल सही। 5 को पकड़ो, 5 को पकड़ो, इसमें पूरे में गुणा कर दो, 5 चौको 20, 5 3 15। 6 को पकड़ो, दूसरे वाले में गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ से 30 20 50 हो गया, 15 12 27 हो गया। समझ गए कि नहीं समझे। पूछा गया है नई मिश्र धातु में जस्ता कितने % होगा। देखो जस्ता कौन से नंबर का, सेकंड नंबर का है, तो 27 हो गया। टोटल कितनी क्वांटिटी थी 77 थी, गुणा 100 कर दो,
बस इतना करना होता है तुमको। तो 77 से हमें भाग करना है 2700 में, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से देखो 5 3 3 3 5 5 करेंगे, 7 पंजे 35, 27 से ज़्यादा ये ऑप्शन चला गया, यानी कि 3 बार करना पड़ेगा। 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21 और 2 23 हो गया, 10 से 1 गया, कितना बचा 9 बचा, और यहाँ 6 से 3 गया, 3 बचा, उतारा लिया 0। अब यहाँ से देखो सबसे पहले सबसे बड़ा पकड़ो, 7 छक्का 42, 39 से ज़्यादा आ रहा, ऑप्शन चला गया। फिर 7 पंजे 35, यानी कि ठीक है, 7 चौक 28, यानी कि 5 बार जा सकता है। 5 सत्ते 35 किया, 5 सत्ते 35 और 3 38, बिल्कुल चला जाएगा, हमारा आंसर आ गया 35। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन का सहारा भी ले लिया करो, ये तो हमारा जन्म से अधिकार है, इसके लिए भी कोई मना कर देगा तुमको भैया? ये तो हमने बचपन से ही किया हुआ, तो इसके लिए कोई मना कर दे, उसके लात घूसे मार दो यहाँ पर। एनीवे, ये तो जोक सपाट था। ठीक है, चलो फिर एक चैप्टर आपका और समाप्त हो गया, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, जल्दी ही बढ़ते हैं एडवांस पोर्शन की तरफ ही, उसको भी खत्म करते हैं। ज़्यादा 3 चैप्टर है ना, उनको भी टाइम तो लगेगा, उनमें क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि CGL का भी जो प्रीवियस जो अभी हुआ है ना 2022 का, उसका भी साथ ही साथ निपटा दें। उसके बाद CPU का भी नंबर लगाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जो पेपर वाइज आते हैं वो भी मिल जाए, और आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाए, आपको इधर उधर भागना ना पड़े, और अच्छी अप्रोच के साथ। अच्छी अप्रोच का मतलब है जो एग्जाम में लग सकती है, ऐसी नहीं कि आए हवा में बता दिया और बाद में ये ट्रिक है, ये बच्चा याद कितना करेगा भैया। मैं खुद नहीं कर पाता था, मैं दूसरे के लिए क्या बोलूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।